So hello guys and girls, my name is Mahesh and welcome back to my channel। आज है एपिसोड 5 ऑफ ड्राइंग रश्मिका मंदना। और अगर आपने पहले के 4 एपिसोड्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देख कर आओ। और मैंने वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट दे दी है, वीडियो के बाद पक्का देख लीजिएगा उसको। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्मूथ शेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि चीक्स और फोरहेड का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा होता है और उसमें स्मूथ शेडिंग करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपका भाई है ना, मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, एक एक चीज शेयर करूंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट्स गो। सो गाइस, स्मूथ स्किन शेडिंग के लिए पहली चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इवन कवरेज ऑफ ग्रेफाइट। अब आप बोलोगे यार ये तो हमको पता है, लेकिन करते कैसे ये बताओ। देखिए, अगर एरिया बड़ा हो तो कॉटन एंड ब्रश, ये दो चीजों से आपकी पक्की फ्रेंडशिप होनी चाहिए। वो स्त्री वाली फ्रेंडशिप नहीं, फ्रेंडशिप वाली फ्रेंडशिप। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट पेंसिल आपके पास होनी ही चाहिए। 4H की या 2H की पेंसिल खरीद के रखिए। अब आपको सिंपली 4H की पेंसिल से बेस लेयर कर लेना है और ध्यान रखें कि स्ट्रोक्स लगाते टाइम इवन स्ट्रोक्स होने चाहिए। कभी डार्क कभी लाइट ऐसे नहीं होने चाहिए, वरना कभी भी स्मूथ शेडिंग नहीं हो पाएगी। और इवन स्ट्रोक्स लगाने के लिए आपको प्रेशर कंट्रोल आना चाहिए, जो कि मैंने एक वीडियो में बताया है कि कौन सी एक्सरसाइज आप डेली करोगे तो आपका प्रेशर कंट्रोल बिल्ड होगा। वीडियो मैंने कार्ड में दिया हुआ है ऊपर, बाद में देख लीजिएगा। फिर पेंसिल से करने के बाद कॉटन की हेल्प से सर्कुलर मोशन में लो प्रेशर के साथ ब्लेंड कीजिए। अब आप बोलोगे यार लो प्रेशर के साथ क्यों, तो सुनिए, क्योंकि हाई प्रेशर आप हर जगह मेंटेन नहीं कर पाओगे और उसकी वजह से पैचेस पड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अगर आप हाई प्रेशर के साथ ब्लेंड करोगे तो कंपैरेटिवली डार्क ब्लेंड होगा, और अगर उसमें पैचेस पड़ गए तो आपके लिए वो पैचेस हटाना मुश्किल हो जाएगा। और अगर लो प्रेशर के साथ आप ब्लेंड करोगे तो अगर पैचेस भी पड़ गए तो आप आगे लेयरिंग के साथ वो पैचेस को हटा सकते हो, इसलिए लो प्रेशर के साथ ब्लेंड करिएगा। और हाँ, एक और चीज, अगर हाई प्रेशर के साथ आप ब्लेंड करोगे तो वो इरेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट है जिससे आपको लो प्रेशर के साथ ही ब्लेंड करना है। और अब अगली चीज है वो है लेयरिंग। अभी आप देख सकते हो कि मैंने लेफ्ट वाले चीक्स पे अराउंड 8 से 9 लेयर्स दिए, तब जाके सारे वैल्यूज कवर हो पाए हैं। और कोई माई का लाल नहीं है जिसने एक ही लेयर में सारे वैल्यूज अचीव कर लिए हो, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए आप सबसे पहले लाइट, फिर उसके बाद मिड टोन, फिर उसके बाद डार्क टोन्स, ऐसे करके लेयर्स पे लेयर्स ऐड करते जाइए और रिजल्ट्स अचीव करते जाइए, ओके। और हाँ, आप बीच बीच में, मैं जैसे ब्रश का यूज कर रहा हूँ पेंसिल के स्ट्रोक्स को सॉफ्टन करने के लिए, ऐसे आपको भी करना है, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें आपको बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको ऑब्जर्व करना है, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। इतना लंबा वीडियो भी नहीं है कि आप बोर हो जाओ, इसलिए मैं वीडियोस शॉर्ट रखता हूँ कि आप कम समय में ज्यादा चीजें ऑब्जर्व कर सको, ठीक है। और थर्ड चीज जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करता इज फिलिंग द गैप्स और से फिलिंग द पैचेस। अब चलिए, कोई ना कोई जगह ऐसी होती ही है जहां पैचेस पड़ जाते हैं, हम नहीं चाहते फिर भी पैचेस पड़ ही जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज होती है। लेकिन मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देखिए, अगर लाइट एरिया में डार्क पैच पड़ जाते हैं तो सिंपली निडेड इरेजर से टैप टैप करके उन्हें निकाल दीजिए और घिसिएगा मत प्लीज, सिर्फ टैप करिएगा, ठीक है, वरना घिसोगे तो काम और बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो टैप टैप करके आप पैचेस को निकाल दीजिए। और अगर डार्क जगह पर लाइट पैचेस हो तो 2H या 4H की पेंसिल लेकर उन्हें फिल कर दीजिए। अब जैसे कि पेंसिल कलर पे काम करते हो तो आपको बहुत बार व्हाइट ग्रेन्स दिखने मिलते, तो आप अपनी पेंसिल कलर से उनको फिल कर देते हो ना, ऐसे ही आपको 2H या 4H की पेंसिल से जो भी आपको पैचेस दिखते उनको फिल कर देना है और ब्रश की मदद से उनको सॉफ्टन कर देना है। ये ट्रिक बेस्ट काम करेगी आपके पैचेस को हटाने के लिए। और हाँ, एरिया अगर थोड़ा ज्यादा ही डार्क हो तो आप HB या 2H की पेंसिल यूज कर सकते हो, और उसको सॉफ्टन करना मत भूलिएगा ब्रश से, वरना वो ज्यादा रियलिस्टिक नहीं लगेगा। और एक और टिप कि ब्रश सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल वाला ब्रश आता है वो यूज करिए, या मेकअप ब्रश आता है वो यूज करिए, सिंथेटिक ब्रश नहीं होना चाहिए, ठीक है।